फिल्म केसरी वीर को लेकर दर्शकों की उम्मीदें खास रही थीं, क्योंकि इस फिल्म में सूरज पंचोली ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की। इसके अलावा आकांक्षा शर्मा, सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय जैसे अनुभवी कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। लेकिन जब बात फिल्म की गुणवत्ता की आती है तो कहानी के बावजूद फिल्म की कमजोर दिशा और मुख्य कलाकारों की एक्टिंग ने दर्शकों को निराश किया। ये जानते हैं इस फिल्म का पूरा विश्लेषण। केसरी वीर की कहानी में दम है। ये एक ऐसा विषय लेकर आई है जो दर्शकों को प्रभावित कर सकता है। कहानी में नायक की बहादुरी और उसकी जिंदगी की चुनौतियों को अच्छे से पेश करने की कोशिश की गई। विषय वस्तु दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम है। हालांकि कहानी में कुछ जगहों पर थोड़ी तेजी और प्रभावशाली संवाद की कमी नजर आती है, फिर भी मूल रूप से कहानी दिलचस्प और जुड़ी हुई लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसका निर्देशन है। निर्देशक ने कहानी को उतनी ही मजबूती से पर्दे पर उतारने में विफलता दिखाई। कई सीन्स ऐसे हैं जिनमें कहानी के महत्वपूर्ण पहलू कमजोर पड़ गए। फिल्म का टोन सही तरीके से सेट नहीं हो पाया, जिससे कहानी में आने वाले उतार चढ़ाव दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। निर्देशक का ये प्रयास है कि फिल्म में एक्शन, ड्रामा और इमोशन का संतुलन रखा जाए, अधूरा रह गया। इसके अलावा फिल्म की पेसिंग यानी कहानी के आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है, जिससे दर्शकों को बोरियत महसूस हो सकती है। सूरज पंचोली ने लंबे अरसे बाद इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की, लेकिन उनकी एक्टिंग उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। वो अपने किरदार में पूरी तरह नहीं उतर पाए। उनकी भाव अभिव्यक्ति और डायलॉग डिलीवरी में वो जोश और आत्मविश्वास का अभाव साफ दिखता है। आकांक्षा शर्मा का प्रदर्शन भी औसत से ज्यादा नहीं, उनका किरदार फीका और बेस्वाद लगता है। सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय जैसे बड़े कलाकार भी अपनी भूमिका में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। कुल मिलाकर कलाकारों का प्रदर्शन फिल्म की कहानी के दम पर भी फिल्म को जीवंत नहीं कर पाया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कुछ सीन अच्छी तरह से शूट किए गए हैं जो दर्शकों को दृश्य सौंदर्य का अनुभव देते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के मूड को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन वो भी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि दर्शकों को याद रह जाए। एडिटिंग में भी कुछ कम खामियां हैं, जिसमें फिल्म के कुछ हिस्से खींचे हुए लगते हैं। केसरी वीर में कई जगहों पर कहानी कमजोर पड़ जाती है और दर्शक उससे जुड़ नहीं पाते। कमजोर निर्देशन और कलाकारों की बुरी एक्टिंग के कारण ये फिल्म अपने पॉजिटिव पहलुओं को खो देती है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि दर्शक उम्मीद करते हैं। अगर आप सूरज पंचोली के फैन हैं या आपको एक्शन ड्रामा फिल्मों में दिलचस्पी है तो आप फिल्म को एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि फिल्म में कई कमियां हैं जो देखने के अनुभव को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा अगर आप एक मजबूत निर्देशन और बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद लेकर जा रहे तो केसरी वीर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी। केसरी वीर एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक दमदार कहानी है, लेकिन कमजोर निर्देशन और प्रमुख कलाकारों की कमजोर एक्टिंग ने इसे सही मायने में बड़ा नहीं बनने दिया। फिल्म की तकनीकी खूबियां कुछ हद तक इसे बचाती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं है।